एक बार प्रकाश नाम का एक आदमी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, जो अपने जीवन से काफ़ी परेशान हो चुका था। वह भगवान बुद्ध से बोला, हे भगवान, मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इस जीवन का क्या महत्व है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी कीमत क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उसे एक चमकीला पत्थर देकर बोले, बच्चा, जाओ इस पत्थर को लेकर और इस पत्थर की मूल्य पता करके आओ। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो, इस पत्थर को बेचना मत, केवल मूल्य ही पता करना। प्रकाश उस पत्थर को लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। सबसे पहले वह एक कपड़े वाले के पास जाता है। उस कपड़े वाले को वह पत्थर दिखाकर पूछता है, भाई इसकी कीमत क्या है? उस पत्थर की चमक देखकर कपड़ा वाला पहचान जाता है कि अवश्य ही यह एक मूल्यवान पत्थर है। लेकिन वह कहता है, इसकी क्या कीमत है? मैं तुम्हें इसके बदले 5 गज कपड़ा दे सकता हूँ। फिर प्रकाश उस पत्थर को लेके आगे बढ़ जाता है। अब वह एक सब्जी वाले के पास जाता है और उस पत्थर को दिखाते हुए बोला, भाई इसकी कीमत क्या होगी? वह सब्जी वाला भी उस पत्थर की चमक देखकर समझ जाता है कि अवश्य ही यह एक मूल्यवान चमकीली पत्थर है। फिर भी वह बोलता है, भाई इसके बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। फिर प्रकाश उस पत्थर को लेके वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। अब वह एक फल वाले के पास जाता है। उससे भी वह उस पत्थर की कीमत पूछता है। फल वाला कहता है, भाई इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 5 किलो सेब दे सकता हूँ। प्रकाश यह सुन के वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। अब वह एक जौहरी के पास जाता है। जौहरी के पास जाकर वह उस मूल्यवान पत्थर को दिखाता है और कहता है, भाई इसकी कीमत क्या होगी? वह जौहरी उस पत्थर को देखते ही पहचान जाता है कि यह कीमती पत्थर रूबी ही है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह प्रकाश से बोलता है, मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। प्रकाश को भी अब तक उस पत्थर की कीमत का अंदाज़ा लग चुका था। वह वहाँ से भी चल देता है। जौहरी उसे रोकने की कोशिश करता है। बोला, भाई रुको, मैं तुम्हें इसके बदले 2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रकाश फिर भी नहीं रुका। वह वहाँ से चल देता है। जौहरी उस पत्थर को हासिल करना चाहता था और वह उसके पीछे निकल जाता है। उससे कहता है, भाई मेरी बात तो सुनो, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ तो सही, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जौहरी के मुँह मांगी कीमत देने पर भी प्रकाश नहीं रुकता है। वह वहाँ से चल देता है। फिर भी जौहरी पीछे से आवाज़ देता है, भाई यह पत्थर बहुत कीमती है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो। यह सुनकर प्रकाश बहुत हैरान हो जाता है और वह सीधे महात्मा बुद्ध के पास जाता है
उन्हें सारी बात बताता है और वह कीमती पत्थर उन्हें वापस कर देता है। बुद्ध उसकी सारी बातें सुनकर बोले, बच्चा, कपड़े वाले ने इस पत्थर की कीमत 5 गज कपड़े से लगाई। फल वाले ने इस पत्थर की कीमत 5 किलो सेब से लगाई। सब्जी वाले ने इसकी कीमत 1 बोरी आलू से लगाई। और जौहरी ने बताया कि यह पत्थर अनमोल है, जिसकी कितनी भी कीमत लगाई जाए वह कम है। जिसने जितनी उस पत्थर की कीमत समझी उतनी कीमत लगाई। बच्चा, यह जीवन भी ऐसा ही है जो कि अनमोल है। हर इंसान बहुमूल्य है। वह एक हीरे के समान है। बस फ़र्क यह है, दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है। और मनुष्य और हीरे में यह अंतर होता है कि हीरो को कोई दूसरा तराशता है, लेकिन मनुष्य को स्वयं तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर प्रकाश फैलाओ इस दुनिया में। तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले लोग मिल जाएंगे। बच्चा, अपने जीवन को कभी व्यर्थ न जाने देना। मनुष्य स्वयं एक हीरा है और स्वयं ही एक जौहरी भी। वह खुद को जितना तराशना चाहे उतना तराश सकता है और अपने प्रकाश पूरी दुनिया में फैला सकता है। दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट